हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो पेज नंबर 166 गवर्नमेंट एस बुक क्वेश्चन नंबर 10. Let's start with question number 10. The following is balance sheet of O and J on 31st March 2018. Their share of and loss ratio of 3:2. Again, 3 by 5 and 2 by 5. Balance sheet as on 31st March 2018. Creditors, liability, capital एंड करंट. इस क्वेश्चन में कैपिटल करंट अकाउंट भी दिया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है. अगर एग्जाम क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है, ओनली प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. किसका बनाओगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. और जो भी तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, डायरेक्ट यू ट्रांसफर balance of partners capital account into balance sheet liability side. यहाँ पे आएगा. ठीक है, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है तो जितना भी एडजस्टमेंट है गुडविल का हो या रीवैल्यूएशन प्रॉपर्टी का हो या लॉस का हो, सारा कहाँ से करेंगे हम लोग? हम करंट अकाउंट से ही करेंगे. ओके, पॉइंट क्लियर? तो कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, partners current account credit side, cash account debit side, building machinery furniture stock debtors कहाँ पे आएगा सर? balance sheet asset side. They take Jagdish into partnership on 1st April 2018. तो डेट क्या है? 1st April 2018. तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? 1st April 2018 आएगा. Okay, very important. Jagdish should pay 3,000 as his share of goodwill and 50% goodwill withdrawn by partners. इसका अपना शॉर्टकट है CJOOC, cash to goodwill, goodwill to all partners and all partners to cash. And कौन सा रेशियो? Sacrifice ratio. Okay. He should bring 9,000 as capital or 1/4 share in future profit. And क्या आएगा सर? Cash account debit to Jagdish capital account. Cash down debit side and Jagdish capital account तो बनाया नहीं है सर. तो कहाँ पे आप डायरेक्टली कहाँ लिखोगे? तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और जगदीश का जो कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है, वो हम यहाँ पे लिख. ओके, now next है building to be valued at rupees 18,000, machine furniture to reduce by 10%. Building कितना दिया है? 15,000. नल कितना दिया है? 18,000. Increase in value of building, add to building and revaluation account credit side. Furniture machine कम करना है तो less from machinery, less from furniture and revaluation account debit side. to certain loss है. Next, a provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts. Means मुझे लग रहा है कुछ पैसा आने वाला नहीं है. अगेन क्या करोगे? लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कम हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000. स्टॉक का बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है? चेक करो. स्टॉक का दिया है 12,300. नया वैल्यू कितना दिया है? 15,000. वैल्यू बढ़ गया, मीन्स एप्रिशिएट हो गया. तो एड टू स्टॉक, स्टॉक में क्या करोगे? ऐड करोगे एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. तो सब काफी इजी है. तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है, ओके, तो प्रिपेयर ओनली पार्टनर्स करंट अकाउंट and transfer balance of partners capital account to balance sheet liability side including new partners capital. Okay, ये आपको याद रखना है. जो स्टार्ट करें, अगेन स्टार्ट फ्रॉम विच साइड सर? लाइबिलिटी साइड. फिर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट O and J, आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना बैलेंस है? 3750.
93,450. नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट 21 तो यहाँ पे लिख दो 21,000 and 21,000. Creditors liability to creditors. Creditors पे adjustment नहीं directly out of column में 30,000. तो 30,000. Next assets cash account debit side अब आएगा to balance brought down. कितना बैलेंस दिया है 3,000. बिल्डिंग 15,000 बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग आएगा इधर कॉलम में बिल्डिंग 15,000. बिल्डिंग के बाद दिया है मशीनरी इस पे भी एडजस्टमेंट है. ओके मशीनरी कितना दिया है 21,000. मशीनरी के बाद फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है. कितना ये फर्नीचर दिया है 900. कितना दिया है 900. चल 900. आफ्टर फर्नीचर चलिए हम लोग को स्टॉक पे एडजस्टमेंट है. हाँ सर स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है. कितना दिया स्टॉक 12,300. स्टॉक के बाद ये हम लोग को डेटर्स एडजस्टमेंट है. हाँ सर डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है. सर डेटर्स पे क्या है अगेन प्रोविजन है मीन्स पे. तो डेटर्स कितना दिए डेटर्स दिए 27,000. ओके नेक्स्ट दिया हम कैन कैश वर्किंग ग्रुप नंबर कैश में ऑलवेज वर्किंग ग्रुप नंबर 1. तो ये हो गया पॉजिटिव ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. अब एक के बाद हमें जिसमें करना है. पहला क्या दिया है गुडविल बॉट इन कैश एंड 50% विड्रॉ. तो शॉर्टकट क्या है सर CG JU एंड क्या आएगा OC. तो कैश टू गुडविल. ओके कैश टू गुडविल गोल टू ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स टू कैश. ओके तो वो सिर्फ शॉर्टकट याद रखना है. तो पहले आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना मिले क्या आया वो 3,000. ना सर 3,000. ओके गुडविल का मनी जरूरत नहीं है. ओके तो कैश विद गुडविल. ओके तो संडे क्या है जियो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. कौन सा अकाउंट सर ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड क्या रहेगा बाय गुडविल अकाउंट. कौन सा रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो. तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है 3:2. तो डिवाइड कर दो गुडविल को 3:2 में. तो 3 + 2 5. तो 3,000 डिवाइड बाई 5 कितना होता है बोलो 3,000 डिवाइड 5 600. तो 600 इंटू 3 कितना होगा सर 1,800. एंड 600 इंटू 2 ये होगा 1,200. ओके तो कैश अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड. अब गुडविल विड्रॉ भी किया हुआ है. ओके तो आया था कैश में तो जाएगा अभी कैश में. विड्रॉ किया मीन्स गुडविल बिजनेस में से ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल लिया. मीन्स फर्म ने पार्टनर्स को गुडविल दे दिया. डेबिट द रिसीवर ओल्ड पार्टनर. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट गोज आउट कैश. एंट्री आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. कितना विड्रॉ किया है 50%. तो 1,800 का 50% 90 और 1,200 का 50% 600. इधर डेबिट तो कैश में क्या होगा क्रेडिट बाय
on capital account. How much? 900. By Giants capital account. कितना है सर? Giants capital account 600. तो गुडविल 50% क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया. कैश को बनाना पड़ेगा. यस, कैश बना के इजी पड़ेगा. ओके, तो वो भी गुडविल ट्रीटमेंट. कैश टू goodwill to old partners and old partners to cash. He should bring 9,000 as capital for 1 4 share. क्या लेके capital लेके आओ? Debit what comes in cash. Credit the receiver Jagdish. Entry आएगा cash account debit to Jagdish capital account. कितना बड़ा सर? 9,000. कैश में जगदीश. ओके, तो जगदीश में क्या आएगा? कैश. लेकिन ये तो करंट अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ है सर? यहाँ पे. तो डायरेक्टली यहाँ पे जगदीश लिखोगे कैश. इतना है सर 9,000. तो 21 42 प्लस 9 कितना होगा सर? 51,000. अच्छा, तो क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट है अब क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 81,000. ओके, स्टॉक का वैल्यू सर 16,000. ओके, तो बिल्डिंग के पहले 15 था, 18 हो गया, बढ़ गया. तो ऐड एप्रिशिएशन. कितना अमाउंट है सर? 3,000. स्टॉक का भी बढ़ गया. अगेन क्या आएगा? ऐड इंक्रीज. या एप्रिशिएशन तो भी चलेगा. तो ऐड इंक्रीज. कितना सर? 2,700. ओके, तो दोनों केस में वैल्यू बढ़ रहे हैं. प्रॉफिट तो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट अकाउंट क्रेडिट्स बाय बिल्डिंग अकाउंट बाय स्टॉक अकाउंट. बिल्डिंग 3,000, स्टॉक 2,700. मशीनरी और मशीन कम करना है और फर्नीचर भी कम करना है. कितना परसेंट? 10%. तो लेट्स डेप्रिशिएशन एट द रेट 10%. दैट मीन्स 1 0 कम करना है, रहेगा 2,100. 21 माइनस 2 19 और 100 गया तो 18,900. सेम विल लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%. कितना 1 0 कम करना है? 90. कितना सर? 800. ओके, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है. डेटर पे क्या करना है? पे डेट. सर कितना परसेंट? ये परसेंट है 5%. 10% 0 कम करना है. 10% मीन्स 2,700. 5% उसका आधा, तो 2,700 का आधा कितना होगा? 1,350. यह आएगा 25,650. तो फर्नीचर, मशीनरी और डिस्क कम हो रहा है, तो डिक्रीज क्या सर? लॉस है. तो कहाँ पे आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. लेंगे टू मशीनरी अकाउंट. कितना है मशीनरी सर? मशीनरी 2,100. फिर फर्नीचर सर, फर्नीचर ओनली ₹90. तो फर्नीचर आएगा 90. ठीक है. नेक्स्ट है क्या कम हो रहा है? डेटर्स में आप लिखोगे 2 पेड अकाउंट. कितना अमाउंट है सर? 1,350. ओके, तो ये हो गया रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके, तो सम खत्म हो गए. सिर्फ क्या करना है? हमको क्लोज करना है. तो सबसे पहले क्लोज करोगे अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है. तो चलो फटाफट क्लोज करो और बताओ प्रॉफिट है के लॉस है. ओके, तो मेरे ख्याल से इसमें क्या है सर? प्रॉफिट है.
ठीक है। तो क्रेडिट साइड कितना है सर? क्रेडिट साइड है 5700। कितना है सर? 5700। और डेबिट साइड कम है, यहाँ पे लिखोगे 5700, यहाँ पे भी आएगा 5700 माइनस दिस। ओके, तो तब निकालो, मैं तब लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो? 3:2। सर कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। तो सारा एडजस्टमेंट कहाँ करोगे? करंट अकाउंट में ही करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या लिखोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन होगा सर? ओ एंड जर। रेशियो क्या है? 3/5 एंड 2/5। ओके, तो चलो फटाक से प्रॉफिट निकाल लो। कितना प्रॉफिट आ रहा है? कितना आ रहा है बोलो? ओके, 2160। ठीक है, तो लिख दो 2160। ओके, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं कुछ में 3:2 में। तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3 एंड डिवाइड बाय 5 इंटू 2। तो सर ये कितना आ रहा है? प्रॉफिट निकालो। 1296। यस, 196। फिर क्या आएगा? 1 और क्या आएगा? 864। यस, एकदम परफेक्ट है। ये आ रहा है 1296 एंड 864। तो ये दोनों ऐड करोगे मिल जाएगा 2160। अगेन प्रॉफिट है, इधर डेबिट तो करंट अकाउंट में क्रेडिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवील। सिर्फ प्रॉफिट लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना है सर? 1296 एंड 864। तो पहले हमने क्लोज कर दिया कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड क्लोज करोगे तुम लोग कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो फटाक से क्लोज करो। ओके, और मेरे को बताओ बैलेंस कितना आ रहा है? तो टू बैलेंस कैरिंग नाउ। ओके, तो टोटल कितना है? जय का टोटल कितना आ रहा है? चलो फटाक से बोलो, व्हाट इज टोटल ऑफ जय? ओके, 5514। यहाँ पे आएगा 5514। टोटल ऑफ ओ, चलो फटाक से बता दो। 6। ओके, 6846। यहाँ पे आएगा 6846 एंड 5514। तो माइनस करो 6846 माइनस 9 एंड 5514 माइनस 6 दिया आएगा 4914। बराबर? यस सर। इसका 5946 5946। ओके, ना इस दोनों केस में क्रेडिट ज्यादा है। हाँ सर, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? क्योंकि कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो बैलेंस कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सर अगर डेबिट बैलेंस होता तो अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में। क्रेडिट बैलेंस आया कितना लोगों बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो चलो फटाक से लिख दो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में 5946 एंड 5514। चलो टोटल करो कितना है? दोनों ऐड करो यार, 10,860। ओके, sorry, 5946 and 491 era 10,860। तो दूसरा अकाउंट कौन सा क्लोज कर दिया? पार्टनर्स करना क्लोज कर लिया। थर्ड अकाउंट कौन सा क्लोज करोगे?
कल क्लोज करेंगे कैश शॉर्ट में आएगा। तो 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15,000, यहाँ पे भी आएगा 16,000, 15,000 minus 1,005 by बैलेंस डाउन। 15,000 minus 1,500 कितना आएगा 13,500। तो तीसरा काम को कौन सा क्लोज करना है? तीसरा क्लोज करना है हम लोग को कैश अकाउंट। एक आप आएगा बैलेंस शीट एसेट्स साइड, कितना आएगा 13,500। अब फोर्थ क्या क्लोज करना है हम लोग को? बैलेंस शीट क्लोज करनी है। तो चलो फटाक से टोटल करो और बताओ यानी अमाउंट क्या आता है। ओके, ये आपको एक अमाउंट फटाक से जल्दी बताओ कितना बैलेंस आ रहा है। पढ़ लो बैलेंस शीट। ओके, दिला रहे 91,860, 91,860। ओके, सही है। ओके, तो टोटलिंग कर लो। यार है 91,860। ओके, फिर उसके बाद इसका निकाल लो हज़ार का। ओके, ये भी सही नहीं आ रहा है, ये सही नहीं आएगा। ओके ओके, ये भी सही। तो अब तुम लोग बहुत चैंपियन हो गए, बड़े होशियार हो गए हो। तो टोटलिंग शुड बी वेरी फास्ट। जितना तुम जल्दी एग्जाम में टोटलिंग करोगे उतना बड़ा समझने का मिल होगा। ओके, तो फटाक से इसका क्या ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो।